हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिव शर्मा आपके सामने फिर दोबारा चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट 2 लेके आपके लिए यहाँ पे आया। मैं आपको पहले भी इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बता चुका हूं, जैसे कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक इसमें बहुत सारे टॉपिक तो नहीं ज्यादा क्लियर करे थे, लेकिन हमने छोटे छोटे टॉपिक हमने इसमें क्लियर कर लिए थे। हम इसमें ये पढ़ रहे थे कि भाई हमें किस तरीके से पी ब्लॉक एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया, ये भी हमने पढ़ा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क करे हुए थे हमने। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये भी इंपॉर्टेंट था, ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी इंपॉर्टेंट था, और हमने ये कोशिश करी थी कि हम इसके छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स अपने यहाँ पे क्लियर कर लें। उससे आगे मैं आपको आज कंप्लीट करूंगा और आपको यह बताऊंगा कि क्यों इससे ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनकी क्या वजह है, तो वो हम यहां पे आज समझेंगे। तो यहां पे नाइट्रोजन तक हम पढ़ चुके थे कि नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हम यहां तक पढ़ चुके थे कि हमें नाइट्रोजन फैमिली का किस तरीके से ये सब चीजें हमने यहां पे कर ली थी। तो मैं आपको यहां से शुरू करता हूं, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन की क्यों नेचर अलग अलग है, ये हमें पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं यहां से। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि एनोमलस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ सकता। एनोमलस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो यहां से पढ़ते हैं, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। देखिए, आप नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाता है और वो पी पाई बॉन्ड कहलाती है। ये टेंडेंसी केवल किसके अंदर है, यहां पे नाइट्रोजन के अंदर बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली में। विद इटसेल्फ, अपने साथ भी, विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसमें साइज स्मॉल है और साथ ही में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिनकी हाई है, उनके कंपैरिजन में भी केवल यही एक एलिमेंट है जो कि इस तरीके की प्रॉपर्टी रखता है। और उसके लिए एग्जांपल कौन कौन से लिए हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इन पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। फिर अगला पॉइंट, एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी चीज। आगे चलते हैं। दस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक N2 की फॉर्म में आपको नाइट्रोजन देखने के लिए मिल सकता है। N2 विद ट्रिपल बॉन्ड, ये लिखा है N2 विद ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ये भी हमें पता है कि N2 जो है ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप नाइट्रोजन को ये समझिए कि नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। एमोनिया, बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड जो इससे बनते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये बताना चाह रहा है कि इसमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट हुआ, तो उसने बता दिया कि पी पाई बॉन्डिंग है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है और कुछ रीजन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। Therefore, P exists as P4 is highly strained, is chemically reactive, while N2 is chemically inert. तो वो ये बताना चाह रहा है कि P4 की अगर बात करें, अगले कंपाउंड की बात करें, तो वो जो है केमिकली रिएक्टिव है, और जबकि N2 जो है केमिकली क्या है, इनर्ट है। ये चीज यहां पे इसने बता दी है। आगे चलते हैं। द बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछ सकता है कि क्यों नाइट्रोजन का बिहेवियर और सब एलिमेंट से अलग है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के कौन कौन से बिहेवियर जो है वो अलग है और वो क्यों अलग है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं कि इट हैज स्मॉल साइज, कि नाइट्रोजन जो है वो स्मॉल साइज रखता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि भाई ये साइज के जो है क्या मैटर है, N2 का साइज भी बहुत छोटा होता है। इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें नाइट्रोजन का, तो आप क्या देखते हैं उसके अंदर कि p ऑर्बिटल उसके अंदर आती है, लेकिन d ऑर्बिटल नहीं आती है। d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये एक अलग बिहेवियर दिखाता है। फिर पॉइंट नंबर 3, इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर है इसके अंदर। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें कि इसके अंदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर है, जैसे कि आप किसके अंदर देखते हैं, क्लोरीन के अंदर। आगे, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फ्रॉम ट्राइहेलाइड्स MS3 हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जितने भी इसके ट्राइहेलाइड बनेंगे वो सब किस में होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। फिर आगे बात करते हैं, यहां पे कंप्लीट हो जाता है कि नाइट्रोजन का बिहेवियर क्यों अलग अलग है।
पहला बिहेवियर स्मॉल साइज है, दूसरा बिहेवियर डी ऑर्बिटल वाला है कि हम नहीं रखता है डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और फोर्थ जो है इसने ये बताया कि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसका ये रीजन है। आप इसे अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लें और कॉपी में अपनी नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, the stability of hydrides decreases down the group due to the decreased bond dissociation energy down the group। तो अगर इससे टॉपिक बन सकता है, इससे ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि आप डाउन द ग्रुप मुझे ये बताइए कि हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी क्या होती है। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी के बारे में जो है ये बता रहा है कि द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बता रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। तो ये सब चीजें डाउन द ग्रुप किसने बना दी, NH3 जो है वो स्टेबल होगा, PS3 जो है वो उससे कम स्टेबल होगा, ASS3 उससे कम होगा, ये सारी चीजें जो है स्टेबिलिटी में आती है। तो आप यहाँ पे स्टेबिलिटी को याद कर लेंगे। फिर अगला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड एक्सेप्ट NH3। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसका है, और कैसे कैसे जो है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में वो यहाँ पे बातें करना चाह रहा है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस है लेकिन NH3 का नहीं, ड्यू टू द, ये बता रहा है, क्यों बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से, क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है कौन सा फोर्स, वैन डर वाल फोर्सेस, आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये लिखा हुआ है इसने। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3 इज हाईएस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मुझे ये लगता है कि आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला याद करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि आप उसमें देख रहे हैं कि FON हम याद रखते हैं क्या, FON, और जहां कहीं पर भी FON आपको दिख जाए और वो किसके साथ बॉन्ड कर रहे हो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हो, तो वहां पे आप क्या कहते हैं कि उसके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कभी कभी क्लोरीन भी बना देता है लेकिन वो एक्सेप्शन केस है वहां पे, क्योंकि क्लोरोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाता है, उसे एक सेपरेट टॉपिक में आपको बता दूंगा। लेकिन आप यहाँ पे यही चीज याद रखेंगे कि NH3 के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किससे ज्यादा है, अपने ग्रुप के सभी हाइड्राइड से ज्यादा है। ओके, आगे चलते हैं। बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द N इज हाईएस्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ये पता है हमें, देयरफॉर द लोन पेयर विल बी टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड हैंस मोर रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर। देखिए आप अगर लोन पेयर की बात करेंगे तो वो नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर वो नाइट्रोजन की तरफ एक्टिव होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसके बॉन्ड पेयर में क्या हो जाएगा, आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से आपको NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा देखने के लिए मिलेगा और सब में धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखिए आप यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन इन्होंने बताया है, मोर रिपल्शन, यहाँ पे देखिए आप इस लाइन में बॉन्ड एंगल वाली में देखिए ये यहाँ पे है बॉन्ड पेयर में, और फिर आगे क्या बता रहा है, बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट, ये चीज यहाँ पे इन्होंने बता दी, बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट, और ये ऑर्डर आप पूरा का पूरा याद करेंगे, NH3, PS3, ASS3, SBS3, बिस्मिथ S3 हाइड्राइड, ये सारा आप याद करेंगे। पूछ सकता है बिल्कुल कि बॉन्ड एंगल के बारे में मुझे बता दीजिए, बिल्कुल पूछ सकता है। आगे चलते हैं बेसिसिटी, बेसिक कैरेक्टर, बेसिसिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप आएंगे तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये चीज इन्होंने बताई है। छोटा सा ऑर्डर है और आपको इसका ऑर्डर का आपको क्या करना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि NH3 का बेसिक कैरेक्टर और सब अपने ग्रुप के हाइड्राइड से ज्यादा क्यों है, लिख लीजिए वाई, लिख लीजिए कॉपी में वाई, NH3 is more basic, NH3 is more basic than the PS3, ASS3, SBS3, BIS3। क्यों इन सब से ये मोर बेसिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए इसकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव टू टाइप ऑफ ऑक्साइड, टू टाइप के ऑक्साइड है, M2O3 पेंटा ऑक्साइड, ये ट्राई ऑक्साइड है, पेंटा ऑक्साइड है,
और द ऑक्साइड इज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज मोर एसिडिक। ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अगर वो हाई इसकी बात करें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो वो सब क्या होंगे, मोर एसिडिक। देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देयर एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस वाले पॉइंट को याद जरूर रखें कि एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है कौन से, डाउन द ग्रुप में। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हैलोजन के लिए रिएक्टिविटी क्या है। तो आप देखेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म टू सीरीज ऑफ हैलाइड, ट्राइहैलाइड MX3 और MX5 पेंटाहैलाइड्स। दो चीजें बनाता है, ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड। ट्राइहैलाइड आर sp3 हाइब्रिडाइज, पिरामिडल शेप। NH3 की शेप आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है, पिरामिडल शेप होती है उसकी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसे भी आप देखेंगे। वेराज पेंटाहैलाइड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप भी होती है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन आ सकता है व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड्स, व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, व्हाई नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड। तो आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल की एब्सेंस है, ये चीज। ऑल द ट्राइहैलाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट those of nitrogen are stable. In case of nitrogen only NF3 is known as to stable. तो यहाँ पे इन्होंने NF3 को क्या बताया है, स्टेबल बताया है, बाकी ये किसी के साथ स्टेबिलिटी नहीं दिखाते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये वाला। एक्सेप्ट those nitrogen are stable, in case of nitrogen only NF3 known as the stable. छोटा सा पॉइंट रह गया है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, ऑल द ग्रुप 15 एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल react with metal to form binary compound in -3 oxidation state। ये चीज आप याद कर लेंगे कि -3 oxidation state में ये मेटल के साथ जो है क्या करते हैं, बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं, ये आपका होमवर्क है, व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड, या आप इन बात से ये पता करना है आपको कि बाइनरी कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो का एंड यहां पे कर रहा हूं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको डाइनाइट्रोजन N2, इतनी सारी चीजें, ये रिएक्शन, इतने सारे फॉर्मेट की रिएक्शन, अमोनिया, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है थ्योरेटिकल पॉइंट्स क्लियर करवाए जाएंगे, रिएक्शन कराई जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम करना है, जितना भी येलो वाला पॉइंट मैंने पढ़ाया है इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वे सब आप जो है कंप्लीट करेंगे और अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं डाइनाइट्रोजन अमोनिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरीके से आपके पॉइंट नहीं छूटने चाहिए, आप रिविजन करिए बार बार, क्वेश्चंस करके देखिए, किसी भी मेडिकल एंट्रेंस के, किसी भी जेईई के कहीं के भी कर लीजिए, यहां तक जहां तक आपने पढ़ा है आप चीजें कर लेंगे। बोर्ड में यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रुकिए और वहां पे मैं आपको जो है इससे रिलेटेड अगले जो वीडियोस हैं वो आपको धीरे धीरे अपने चैनल पे डालता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको तुरंत वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके पास मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।